रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, फिर से एक पैसेज करेंगे बच्चों, और ये पैसेज लिया गया है, देखो, कुर्ग और कोडागू। ठीक है, तो कुर्ग जो चैप्टर है, कुर्ग, ठीक है, कुर्ग चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो चैप्टर है ना, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें एक गोवा वाले बेकर फ्रॉम गोवा है, पहला पार्ट इसका। दूसरा है कुर्ग, ठीक है, और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम, आई थिंक यही है। तो ये कुर्ग से लिया गया। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं, कुर्ग और कोडागू। ठीक है, कुर्ग और कोडागू, जो कुर्ग या कोडागू है, क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का जो सबसे छोटा जिला है। इज़ होम, ये घर है, टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों का। एवरग्रीन मीन्स होता है सदाबहार, रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है वर्षा वन, स्पाइसेस मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के प्लांटेशन, कॉफ़ी के जो बागान हैं। ठीक है, कुर्ग का जो इलाका है वो क्या है, वो सदाबहार वर्षा वनों के लिए और स्पाइसेस मसालों के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशन का घर है, और ये कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। कर्नाटक का जो राज्य है उसका सबसे छोटा ज़िला है क्या, कुर्ग या कोडागू, कोडागू भी इसको कहते हैं। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो सदाबहार वर्षा वन है, सदाबहार वर्षा वन है, वो क्या है, सदाबहार समझते हो, सदैव हरे भरे रहने वाले जो वर्षा वन है, जिनसे वर्षा होती है, वो क्या करती है, कवर करते हैं 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स, इस ज़िले का 30% भाग को घेर लेते हैं, कवर करते हैं। यानी जो सदाबहार वर्षा वन है, जो सदैव हरे रहने वाले वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, वो इस ज़िले का 30% भाग कवर करते हैं, मतलब 30% भाग में वही फैले हुए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून्स, और जब मानसून के दिनों में क्या होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मतलब ये इतना पोर्स करता है, पोर मतलब इतनी बारिश करता है मानसून के दिनों में, आगंतुक यहाँ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी, कीप अवे मीन्स होता है दूर रखना, कीप अवे मीन्स क्या होता है, दूर रखना, मैनी विजिटर्स, अनेक विजिटर्स को ये दूर रखता है, यानी यहाँ आने वाले लोगों को, आगंतुकों को ये दूर रखता है, क्योंकि मानसून के दिनों में यहाँ पर्याप्त क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। पोर्स माने होता है वर्षा होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द सीजन ऑफ जॉय, और जो जॉय का सीजन है, यानी जो आनंद के उल्लास का मौसम है, आनंद का मौसम है। कमेंसेस मीन्स होता है शुरू होता है, फ्रॉम सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो उल्लास का मौसम है, खुशी का मौसम है, आनंद का मौसम है, वो सितंबर महीने से प्रारंभ होकर के मार्च तक चालू रहता है, टिल मार्च। ठीक है, मार्च तक, कंटिन्यू मीन्स चलता रहता है, चालू रहता है। कमेंसेस मीन्स शुरू होता है। ठीक है, द सीजन ऑफ जॉय, जॉय का जो सीजन है, कमेंसेस मैंने शुरू होता है, फ्रॉम सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक ये चालू रहता है, चलता रहता है। हो गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट इज़ कुर्ग नोन फॉर। ठीक है, व्हाट इज़ कुर्ग नोन फॉर, कुर्ग किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ कुर्ग नोन फॉर, कुर्ग किसके लिए जाना जाता है, तो कुर्ग इज़ नोन फॉर, लिखेंगे यहीं से लिखेंगे कुर्ग, फिर आएगा इज़ नोन फॉर, कुर्ग इज़ नोन फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशंस, कुर्ग किसके लिए जाना था, आप लिखेंगे कुर्ग इज़ नोन फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है बच्चों।
बस पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सीजन हो गया, रीजन नहीं होगा, व्हाट इज़ द सीजन ऐसा हो गया, ठीक है। ये टाइपो हो रखा है, टाइपो मीन्स मतलब ये गलत टाइप हो रखा है। व्हाट इज़ द सीजन टू कीप विजिटर्स अवे, कीप अवे मैंने दूर रखना, यानी वो सीजन कौन सा है जो विजिटर को दूर रखता है फ्रॉम कुर्ग, कुर्ग से, ड्यूरिंग मानसून्स। नहीं 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 नहीं, रीजन ही होगा यहाँ पे, सही है सही है, क्योंकि आगे आगे नहीं पढ़ा ना, आगे क्या लिख कर रहा है कि मानसून के दिनों में, ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दिनों में, व्हाट इज़ द रीजन, वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है, टू की विजिटर्स अवे फ्रॉम, यानी जिससे विजिटर्स को दूर रखा जाता है। यानी मानसून के दिनों में कुर्ग से विजिटर्स को दूर रखा जाता है, इसका क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, सही है, ये रीजन होगा। ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दिनों में क्या होता है, विजिटर को कीप अवे रखा जाता है, यहाँ से कुर्ग से दूर रखा जाता है, ठीक है ना, कुर्ग से दूर रखा जाए। मानसून के दिनों में यहाँ आगंतुक नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज इट पोर्स इनफ टू कीप अवे, ये आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे द सीज़न, सॉरी फिर आगे है सीज़न पे, द रीज़न टू कीप, टी कैपिटल हो जाएगा, द रीज़न टू कीप विजिटर्स अवे फ्रॉम कुर्ग ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, इज़, तब ये इज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये इज़ यहाँ आ जाएगा, इज़ द रीज़न टू कीप विजिटर्स अवे फ्रॉम कुर्ग ड्यूरिंग मानसून इज़ इट पोर्स इनफ, या सीधे लिख दो, इट पोर्स इनफ, कौन, कुर्ग, है ना। इन कुर्ग में क्या होता है, इन कुर्ग में क्या होता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट करते हैं ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इन कुर्ग एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पोर्स इनफ, यानी इतनी वो बारिश करते हैं, इतना पोर्स करते हैं, ठीक है, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, जिससे अनेक विजिटर्स दूर रहते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि, या सीधा ऐसे लिख दो, बिकॉज इट रेन्स, बिकॉज, ये जो सारे उत्तर मैं बता रहा हूँ ये सारे करने हैं आपने, पहला तरीके से भी लिखो, पहले तरीके से, दूसरे तरीके से भी, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बिकॉज इट रेन्स सो हैविली, क्योंकि इससे क्या होता है, इट रेन्स सो हैविली, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, या बिकॉज करके आप सीधा ये उतार दो, या तो ये भी सही है, ठीक है, बिकॉज इट पोर्स इनफ, या रेन पोर्स इनफ, इट की जगह रेन लिखोगे ज़्यादा बढ़िया है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, बिकॉज रेन पोर्स, बस ये पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, ठीक है, बस हो गया। अगला देखो, व्हाट इज़ द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग, है ना, व्हाट इज़ द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग विजिट करने का, कुर्ग भ्रमण करने का कौन सा अच्छा समय है, तो फ्रॉम सितंबर, बोला नहीं, फ्रॉम सितंबर टिल मार्च, बस ये कंटिन्यू नहीं लिखेंगे आप, फ्रॉम सितंबर टिल मार्च द वेदर इज़ परफेक्ट, ठीक है, आप लिखेंगे द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग, ये इज यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग इज़ सितंबर टिल मार्च बस, ठीक है। चलो आगे देखो, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द कमेंस। जो कमेंस वर्ड आया है, कमेंस, इसके लिए आपने उचित सिनोनियम ढूंढना है, एप्रोप्रिएट सिनोनियम ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग वाला ढूंढना है। तो एंड समाप्त होना, बिगिन शुरू करना, कंटिन्यू चालू रखना, ब्रेक तोड़ना, ठीक है। तो कमेंस माने शुरू करना, शुरू होना, इसका होगा कंटिन्यू। एंड तो होगा नहीं, समाप्त होना नहीं, सॉरी इसका कंटिन्यू नहीं होगा, सॉरी इसका होगा बिगिन, शुरू करना। कंटिन्यू मीन्स चालू रखना, जारी रखना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, एंड मीन्स समाप्त होना। ठीक है, कमेंस मीन्स शुरू होना। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, यानी जॉय का सीजन जो है सितंबर से चलता है और सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। तो बिगिन मीन्स होता है शुरू होना और कमेंस मीन्स भी होगा शुरू होना, ठीक है। इसका ये आएगा बिगिन, राइट। तो इसको आप कर लेंगे बच्चों अच्छे से, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए, थैंक यू।